प्यारे बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागा के पहले अध्याय के शेष प्रश्नों को पूरा कराया जाएगा। पहले प्रश्न में हम लोगों ने कुछ शब्दों का उच्चारण करना सीखा था, गजः, घटः, शिक्षकः आदि, और चित्रों के माध्यम से हम लोगों ने कुछ शब्दों को सीखा था, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं ये जाना था। जैसे कि इसमें विडालः, पर्यंकः, दूरभाषः, और इसमें शब्द था वृषभः, भल्लुकः इत्यादि। तो इन शब्दों को हम लोगों ने जाना। और दूसरे प्रश्न के क के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने वर्ण विच्छेद करना और वर्णों को जोड़ना, तो इसके माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना सीखा था, जिसमें चषकः, शौचिकः, शुनकौ, धावतः, वृद्धाः इत्यादि शब्दों को जोड़ना, उनके अलग अलग वर्णों को जोड़ना सीखा था। और आज हम लोग उसके आगे के प्रश्न में वर्ण विच्छेद करना अर्थात वर्णों को अलग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे प्रश्न का ख, जिसमें हम लोग सीखेंगे वर्ण विच्छेद करना। तो वर्ण विच्छेद का मतलब है कि दिए गए शब्दों से स्वर और व्यंजन को अलग करना। और इसमें सबसे पहले शब्द दिया हुआ है, एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, जिसमें पदानाम, ये प्रश्न है इसका, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदानाम यानी कि शब्दों का, जो दिए गए शब्द हैं उन शब्दों का वर्ण विच्छेदम, वर्ण का अर्थ सभी लोग जानते हैं, और विच्छेदम का अर्थ होता है अलग करना, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना। प्रदर्शित का अर्थ होता है प्रदर्शित करना अर्थात दिखाना। तो यहाँ पे हम लोग को एक उदाहरण दिया गया है, यथा। यथा का अर्थ होता है जैसे, यथा का मतलब है जैसे। तो एक उदाहरण के माध्यम से सिखाया गया है, लघु शब्द है, लघु शब्द में से स्वर और व्यंजन इन दोनों को अलग करना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे ल को, इसमें से व्यंजन अलग किया गया तो ल हुआ, आधा ल जिसमें हलंत लगा है, इसका मतलब है कि ये आधा ल है। और इसमें जब हम अस्वर मिलाएंगे तो ये बन जाएगा पूरा ल। तो हम लोगों ने यहाँ पे ल का वर्ण विच्छेद किया, इसमें से ल व्यंजन और अस्वर को अलग किए, तो यहाँ पे ल और अ मिल गया। इसीलिए यहाँ पे प्लस का निशान दिखाया गया है कि ये दोनों मिलकर ल बना। अब हम लोग घुह, दूसरा यहाँ पे दिया है घुह, इसमें से हम लोग व्यंजन और स्वर को अलग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लघु में घ में से स्वर हम अलग किए, इसमें ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे ऊ स्वर हम लोग अलग कर लिए, तो लघु शब्द बना। अब ये ल और घुह, ये जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो शब्द बन जाएगा लघु। तो इस तरह से लघु शब्द से स्वर और व्यंजन अलग किया गया, ल और अ मिलकर ल बना, और घ और उह मिलकर घुह, और दोनों मिलकर लघु बन गया। अब इसके बाद हम लोग अगला शब्द देखेंगे, जिसमें कि सिव्यति शब्द लिखा हुआ है। तो सिव्यति शब्द में हम लोग पहले देखेंगे कि पहले वर्ण और स्वर को, स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे, और इसमें से पहले हम लोग सी बनाएंगे, यहाँ पे स, और यहाँ पे बड़ी ई है तो हम लोग बड़ी ई का प्रयोग करेंगे, तो ये मिलकर बन जाएगा सी। अब है व, यहाँ पर आधा व दिख रहा है तो इसलिए इसके आगे ये सी बन गया।
अब इसके आगे हम लोग बनाएंगे आधा व। आधा व करने के लिए हम लोग केवल यहाँ पर व लिखकर हलंत लगाकर छोड़ देंगे। इसके आगे कोई भी स्वर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये केवल यहाँ पे आधा व है और ये व्यंजन है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे य पूरा है, इसलिए हम लोग य के बाद धन लगाकर अ लिखेंगे क्योंकि ये बन जाएगा य और ये बन जाएगा आधा व बन जाएगा। तो इसको आधा व लिखने के लिए हम लोग को केवल बिना किसी स्वर को लगाए इसे हम लोग आधा व लिखेंगे। तो यहाँ पे सी आधा व और य हो जाएगा। तो सी व्य। अब बच गया ती के लिए हम लोगों ने जोड़ कर देख लिया। अब ती के लिए अलग से त लिखकर और इसमें छोटी ई लगा है इसलिए हम लोग छोटी ई का प्रयोग करेंगे। तो ये बन जाएगा ती। तो यहाँ पर जब सभी वर्णों को अलग अलग करेंगे और सीव्यति शब्द बन जाएगा। अब इसके बाद वर्णाह शब्द है। वर्णाह शब्द में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले व है, तो व को स्वर और व्यंजन अलग करेंगे। व और अ ये मिलकर बन जाएगा व। ये व बन गया। अब आगे है वर्णाह। यहाँ पे र का उच्चारण, जो र के ऊपर र है उसका उच्चारण हम लोग पहले कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें वो आधा र है इसलिए केवल र लिख देंगे और ये जो है इसकी मात्रा इस तरह से लगेगी र के ऊपर। तो आगे का वर्ण विच्छेद हम लोग इसको हटाकर करेंगे क्योंकि यहाँ जगह कम है। तो यहाँ पर हम लोग अब सी, यहाँ पे वर्णाह में व हो गया, आधा र हो गया। अब हम लोग राह का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो इसके लिए हम लोग र लिखकर उसमें वर्णाह, तो ये बन जाएगा रा। और र इसके पहले था तो वो मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी। और इससे पहले व हम लोगों ने बनाया था व जोड़कर, तो वो जुड़ जाएगा तो वर्णाह शब्द बन जाएगा वर्णा। तो वर्ण विच्छेद जैसे हम लोग वर्ण संयोजन किए थे ठीक उसी तरह से ये वर्ण विच्छेद होता है। वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद, जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो वो वर्ण संयोजन हो जाता है और जब हम वर्णों को अलग करते हैं तो वर्ण संयोग हो जाता है। वर्णों को अलग करते हैं तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कुक्कुरव शब्द को। कुक्कुरव शब्द में इसमें पहले क और उ है, तो पहले हम लोग कु को बनाएंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे इसका। तो इसमें पहले हम लोग लिखेंगे क प्लस यहाँ पे छोटा उ लगा है तो छोटा उ का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो क दिया हुआ है उसमें केवल आधा क है तो उसे केवल क लिखकर इसके आगे कोई भी स्वर नहीं जोड़ा जाएगा और स्वर में कोई भी हल नहीं लगाते हैं, तिरछा निशान नहीं लगाते हैं। तो क और उ मिलकर बन जाएगा कु और इस क को हम लोग लिखेंगे आधा क इस तरह से। तो यहाँ पर कु क आधा बन गया। अब इसके आगे का हम लोग देखते हैं। अब फिर से यहाँ पे कु आया है तो यहाँ पे इस कु को फिर से पहले की तरह ही किया जाएगा। क में उ की मात्रा लगाएंगे तो मिलकर बन जाएगा कु। अब रह गया रौ। रौ का वर्ण विच्छेद। रौ का वर्ण विच्छेद करने के लिए र में अ की मात्रा लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे अ की मात्रा दिख रही है। तो यहाँ पे र और औ मिलकर बन जाएगा रौ। तो इस तरह से जब सभी को मिलाया जाएगा तो शब्द बन जाएगा कुक्कुरौ। इसी तरह से हम लोग मयूराह का भी करेंगे। मयूराह में आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहला है म और म बनाने के लिए हमें
म लिख के हल इसके नीचे लगाएंगे, ये आधा म हुआ। और जब हम इसमें अ स्वर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पूरा म। तो यहाँ पे पहला हम लोगों ने बना लिया। अब यू बनाने के लिए हम लोग य लिखेंगे, और य में जब हम यहाँ पे बड़ा ऊ लगा है तो स्वर हम लोग जोड़ेंगे बड़ा ऊ, तो ये बन जाएगा यू। तो इस तरह से यू का भी हम लोगों ने वर्ण विच्छेद कर लिया। अब है आगे राह। तो राह का वर्ण विच्छेद करने के लिए हम लोग र में हल लगाएंगे, आधा र। अब इसमें आ स्वर है, आ स्वर की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे हम लोग आ और उसके बाद विसर्ग जोड़ेंगे, तो ये मिलकर बन जाएगा राह। और सारे शब्दों का वर्ण विच्छेद जोड़ने पर बन जाएगा मयूराह। अब हम लोग बालका शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे। बालका शब्द का वर्ण विच्छेद करने के लिए सबसे पहले सभी बच्चे देख रहे होंगे यहाँ पर कि बा शब्द है और इसमें ब व्यंजन है और आ स्वर है। तो इसमें हम लोग वर्ण विच्छेद करने के लिए ब लिखेंगे व्यंजन। अब इसमें आ है तो आ स्वर लगाएंगे और ये बन जाएगा बा। अब इसी तरह से इसके आगे का हम लोग देखेंगे जो वर्ण ल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ल का हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। ल में अ स्वर है तब ल बना है, तो यहाँ पे अ स्वर जोड़ेंगे और ये दोनों मिलकर बन जाएगा ल। बा ल हो गया। अब हमें वर्ण विच्छेद करना है कह का। कह का करने के लिए क और अ, यहाँ पे अ स्वर है तो विसर्ग भी जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा कह। तो इसको जोड़कर हम लोग का कह बन जाएगा। और एक लाइन से, एक क्रम से जब बा ल कह सभी वर्ण विच्छेद को, यानी कि जितने भी हम लोगों ने अलग किया ब आ ल अ क अह, इन सब को जोड़ेंगे तो बाल का शब्द बन जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वर्ण विच्छेद किया जाता है, स्वर और व्यंजन को अलग किया जाता है। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न लिखा है कि उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण देखकर खाली जगह भरो। उदाहरणम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ होता है देखकर, और रिक्त स्थानानि पूर्यत खाली जगह, और पूर्यत का अर्थ है भरो। तो यहाँ पर यथा शब्द आया है, पहले भी बताए थे यथा शब्द का अर्थ होता है जैसे। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। ये सभी अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं और इसमें एक वचन, पहला जो है वो एक वचन का प्रयोग है, दूसरे में द्विवचन का प्रयोग है और तीसरे में बहुवचन का प्रयोग है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप दिया है। तो इसमें जितने भी प्रश्न में जितने भी शब्द दिए हैं आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। इसमें आप देखिए चषकः में अह, चषकः, शुनकः, और इसी तरह से आगे दिया हुआ है मयूरः। तो इसमें सब में अस्वर है और विसर्ग है। और इसी तरह से हम लोग द्विवचन का शब्द देखेंगे, इसका भी उच्चारण सुनने में अंतिम उच्चारण एक जैसा लगता है। चषकौ, बलिवर्दौ, शौचिकौ, और बहुवचन में चषकाः, आह उच्चारण आ रहा है, चषकाः, मृगाः। तो ये अंतिम जो स्वर का उच्चारण है वो एक जैसा है। और विसर्ग भी सभी शब्दों में, एक वचन में विसर्ग है और बहुवचन में विसर्ग लगा हुआ है और द्विवचन में औ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो अब हम लोग एक एक खाली जगह को सही शब्दों से भरेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे चषकः। तो यहाँ पे बलिवर्दौ, तो बलिवर्दौ का जब एक वचन करेंगे तो यहाँ पर शब्द बनेगा बलिवर्दः, विसर्ग आ जाएगा और अह का उच्चारण होगा। तो यहाँ पे बलिवर्दः,
वर्दौ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे खाली जगह पे बलि वर्दह, क्योंकि यहाँ पर एक वचन है तो बलि वर्दह हो जाएगा। इसमें भी अह उच्चारण आ रहा है, चषकः बलिवर्दः, बलिवर्दौ। और चषकाह को देखकर हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, शुरू के जो है वर्ण नहीं बदलते हैं, शुरू का नहीं बदलता है, अंतिम जो है वही बदलता है। तो यहाँ पे बलिवर्दौ बहुवचन में हो जाएगा बलिवर्दाः। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बलिवर्दाः। तो इस तरह से इसमें भी आ का उच्चारण है और विसर्ग है। शुनकः शब्द है अगला। शुनकः एक वचन है। अब द्विवचन में औ का उच्चारण करेंगे, शुनकौ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शुनकौ। शुनकौ, यहाँ पे शुनकौ, शुनकौ, शुनकः, शुनकौ। और बहुवचन में हो जाएगा शुनकाः। बहुवचन में हम लोग शब्द बनाएंगे बहुवचन का, शुनकाः, चषकाः, शुनकाः, उसके नीचे मृगाः। तो ये शब्द इस तरह से खाली जगह पूरा किया गया। अब आगे हम लोग बहुवचन में देखेंगे मृगाः शब्द दिया है। मृगाः शब्द, इसका हम लोगों को एक वचन का रूप खोजना है कि एक वचन में क्या बनेगा। तो एक वचन में बन जाएगा मृगाः, मृगः। मृगाः बहुवचन है तो एक वचन में बन जाएगा मृगः। और द्विवचन में औ की मात्रा लगाएंगे, मृगौ। क्या बनेगा, मृगौ, मृगः, मृगौ, मृगाः। चषकः, चषकौ, चषकाः। बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। मृगः, मृगौ, मृगाः। और शुनकः शब्द से बनेगा शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे शौचिकौ लिखा हुआ है। यहाँ पे सभी बच्चे देख रहे होंगे शौचिकौ शब्द लिखा है। इसका हमें एक वचन और बहुवचन का रूप खोजना है। तो शौचिकौ शब्द के लिए हम लोग एक वचन में लिखेंगे शौचिकः। तो यहाँ पर हो जाएगा शौचिकः। शौचिकः बनेगा एक वचन में और बहुवचन में बन जाएगा शौचिकाः। इससे पहले हम लोग बनाए थे मृगाः, तो शौचिकः शब्द से बन जाएगा शौचिकाः। तो इस तरह से हम लोग खाली जगह भरे इसका। और अब एक और बचा है जिसमें मयूरः शब्द दिया है। मयूरः एक वचन में है तो बहुवचन में हो जाएगा मयूरौ और बहुवचन में हो जाएगा मयूराः। तो इस तरह से द्विवचन और बहुवचन का रूप बना। तो उच्चारण से शब्दों की पहचान हो जाती है कि वो एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है। तो इसमें सभी शब्दों का खाली जगह, यहाँ पे जितने भी खाली जगह दिए गए थे उनको सही शब्द से भरा गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को पूरा किया जाएगा। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे जिसमें चित्र बना हुआ है। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र देखकर संस्कृत के शब्द लिखना है। चित्राणि, बहुत सारे चित्र बने हुए हैं इसलिए ये बहुवचन का रूप है। और दृष्ट्वा का अर्थ पहले भी प्रश्न में आया था। दृष्ट्वा का अर्थ होता है देखकर। तो यहाँ पे देखकर संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत के शब्द लिखें कि इसे संस्कृत में क्या कहते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग पहले प्रश्न में कुछ शब्दों का उच्चारण करना बताया गया था, तो उसमें ये सारे नाम भी आए थे। तो उसमें यहाँ पे सबसे पहला चित्र बना हुआ है हाथी का, और हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। तो यहाँ पर हम लोग एक हाथी बना है इसलिए एक वचन का प्रयोग करेंगे
गजः। और 2 हाथी होता तो क्या बन जाता? गजौ। और 2 से ज़्यादा हाथी होते, 3 या और ज़्यादा, तो गजाह शब्द लिखाता। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दूसरा चित्र। दूसरा चित्र कौए का है और इसको बोलते हैं काकः। काकः मतलब कौवा। एक वचन है, यहाँ पे एक कौवा बना है, इसलिए काकः लिखेंगे। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे चंद्रः। एक चंद्रमा है तो चंद्रः। चंद्र शब्द का प्रयोग करेंगे। अब आगे का हम लोग चित्र देखेंगे। इसके बाद इसमें सबसे पहला चित्र बना है ताले का। एक ताला है और एक ताला जो है वो एक वचन में आता है, तो एक वचन में ताले को लिखेंगे तालः। ताला हो गया। और इसके बाद चित्र बना हुआ है भालू का, और भालू को संस्कृत में कहते हैं भल्लुकः। तो यहाँ पे संस्कृत शब्द आ जाएगा भल्लुकः। बड़ा ऊ लगाएंगे इसमें। एक भालू है तो भल्लुकः। अब तीसरा चित्र यहाँ पे ये बना हुआ है बिल्ली का। इसको बिडालः कहा जाता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा बिडालः। बिडालः। तो इस तरह से सभी चित्रों का यहाँ पे संस्कृत शब्द लिखा गया। और अब हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 5। प्रश्न 5 में प्रश्न लिखा हुआ है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रम चित्र देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, उत्तरम लिखत उत्तर लिखो। तो इसमें सबसे पहले एक उदाहरण देकर बताया गया है। यहाँ यथा शब्द लिखा है। यथा का अर्थ होता है जैसे। उदाहरण के लिए जैसे। तो यहाँ पंक्ति लिखी है बालकः किम करोति। बालकः का अर्थ है यहाँ पर लड़का। किम मतलब क्या, और करोति मतलब करता है। ये किम शब्द प्रश्नवाचक है क्या, और करोति ये क्रिया है, क्रिया धातु से बना है। करोति मतलब करता है। और इसका उत्तर लिखा हुआ है बालकः पठति। बालक यानी लड़का, पठति पढ़ता है। तो यहाँ चित्र में लड़का पढ़ रहा है, तो इसीलिए इसका उत्तर लिखा। एक वचन है, एक लड़का है, तो बालकः का प्रयोग किए हैं। 2 लड़के होते तो बालकौ का प्रयोग किया जाता। तो यहाँ पर बालकः और एक वचन होने से क्रिया भी एक वचन की है। पढ़ता है ये वर्तमान काल की क्रिया है, तो इसमें पठति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये उदाहरण दिया गया था। अब हम लोग आगे जो प्रश्न पूछा गया है चित्र देखकर उसका उत्तर देखेंगे। दूसरा प्रश्न है अश्वौ किम कुरुतः। यहाँ पे अश्वौ शब्द जो है वो द्विवचन का है। 2 घोड़े, चित्र में 2 घोड़े बने हैं और दोनों दौड़ रहे हैं। और दौड़ने के लिए धाव मूल धातु होती है, और धाव से, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, और उससे शब्द बनता है धावति। जैसे पठ धातु से मूल शब्द पठ है और उससे बनता है पठति एक वचन में। तो यहाँ पर 2 घोड़े हैं, इसलिए द्विवचन का रूप बनेगा। धावति एक वचन में बनता है, तो द्विवचन में हो जाएगा धावतः। तो इस प्रश्न का उत्तर अश्वौ रहेगा ही उत्तर में। तो यहाँ पे अश्वौ शब्द जो है उसको उसी तरह से लिखना है, और किम की जगह पे क्या करता है, किम कुरुतः, इसकी जगह पर लिखा जाएगा धावतः। अश्वौ यानी 2 घोड़े, धावतः, धावतः का अर्थ है दौड़ते हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग उत्तर बना रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। तो अश्वौ धावतः हो जाएगा अश्वौ धावतः। 2 घोड़े हैं, तो यहाँ पे कर्ता भी द्विवचन का है और क्रिया भी द्विवचन की है। एक घोड़ा होता तो अश्वः
धावति। जैसे एक लड़का पढ़ रहा है तो बोला गया है बालकः पठति, तो एक घोड़ा होता तो अश्वः धावति। अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न देखेंगे। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। यहाँ पर 3 है, यानी कि ये बहुवचन है। तो कुक्कुराः का अर्थ हम लोग पहले भी कुक्कुरः का अर्थ पढ़ चुके हैं, वो द्विवचन का रूप प्रयोग हुआ था पाठ में कुक्कुरौ, और यहाँ बहुवचन का रूप प्रयोग हुआ है कुक्कुराः। किम कुर्वन्ति, किम का अर्थ है क्या, और कुर्वन्ति शब्द बहुवचन का है क्या कर रहे हैं, कुत्ते क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं, और भौंकने के लिए बुक्कन्ति शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि बुक्कति एक वचन में होता है, बुक्कतौ द्विवचन में होता है, और बुक्कन्ति बहुवचन में होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुक्कुराः, जैसा है ऐसे ही लिखना है देख के, कुक्कुराः, और किम कुर्वन्ति की जगह पर लिखा जाएगा बुक्कन्ति। यहाँ पे आधा क, फिर पूरा क, और उसके बाद अंति बुक्कन्ति पूर्ण विराम। तो कुक्कुराः बुक्कन्ति, ये इसका एक वाक्य में लिखना है। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुराः बुक्कन्ति। अब जो आगे चित्र बना है, यहाँ पे 2 लड़के हैं और 2 छात्र हैं। ये जो है वो खड़े होकर कुछ गा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि छात्रौ किम कुरुता। छात्रः एक वचन होता है, छात्रौ द्विवचन होता है, और छात्राः बहुवचन होता है। तो छात्रौ किम कुरुता, छात्र क्या कर रहे हैं, ये 2 छात्र क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे छात्रौ, उत्तर में छात्रौ शब्द लिखेंगे कि छात्रौ किम कुरुता की जगह पे लिखना है गायतः। छात्रौ गायतः, 2 छात्र गा रहे हैं और पूर्ण विराम लगाना है यहाँ पर। तो छात्रौ गायतः, प्रश्न था छात्रौ किम कुरुतः, तो उत्तर बनेगा छात्रौ गायतः। कुरुतः में भी द्विवचन का प्रयोग है और गायतः में भी द्विवचन का प्रयोग है। अब इसके आगे चित्र बना है कि एक किसान 2 बैलों से खेत को जोत रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कृषकः किम करोति, कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। तो किसान खेतों को जोत रहा है। तो यहाँ पे कृषकः शब्द वही रहेगा उत्तर में। तो कृषकः खेत जोत रहा है, तो खेत के लिए हम लोग क्षेत्रम शब्द का प्रयोग करेंगे, क्षेत्रम, और जोतने के लिए कर्षति शब्द का प्रयोग होता है, कर्षति। तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जिस वचन का कर्ता है उसी वचन की क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ एक वचन का कर्ता है वहाँ एक वचन की क्रिया है, जहाँ बहुवचन का कर्ता है वहाँ बहुवचन की क्रिया है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, 2 हाथी बने हैं और दोनों चल रहे हैं। तो संस्कृत में चलने के लिए चल मूल धातु होती है, मूल शब्द इसमें चल है, और उससे 2 हैं तो चलतः शब्द बनेगा। एक वचन में चलति अगर एक हाथी होता तो, और द्विवचन में चलतः और बहुवचन में चलंती। तो यहाँ हम लोग द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो गजौ 2 हाथी के लिए 2 हाथी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा गजौ किम कुरुता की जगह पे लिखेंगे चलतः, हाथी चलता है, गजौ चलतः। तो इस तरह से चित्र के माध्यम से दिए गए प्रश्नों का उत्तर जाना गया, किस तरह से उत्तर बनाते हैं। बच्चों, इसके आगे का प्रश्न 6, 7 और 8 अगले वीडियो में समझाया जाएगा। ध्यातव्यम के माध्यम से 3 लिंग, 3 पुरुष
और 3 वचन के बारे में बताया जाएगा। और इसी के साथ ही अगले वीडियो में पाठ 2 भी प्रारंभ किया जाएगा। सभी बच्चे आज जितने प्रश्न समझाए गए हैं उन्हें ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।